अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? यहाँ यूएसए के अंदर बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आप उनको कह सकते हैं या बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जिनके ऊपर सेल्स लगाई जाती हैं और वो सेल्स जो हैं, जो आम कंज्यूमर्स हैं, जो आम कस्टमर्स हैं, जो आम जनरल पब्लिक है, उनके बेनिफिट्स के लिए होते हैं और उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं। बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे होते हैं जब यहाँ पे मज़हबी त्यौहार आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे थैंक्सगिविंग आ गया, क्रिसमस आ गया या इस तरह के कुछ और अगर छोटे-मोटे और ओकेजन्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स लगती हैं। तो मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर मुख्तलिफ टाइम के अंदर ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे सेल्स लगाई जाती हैं और ये सारी सेल्स जो हैं वो रियल सेल्स होती हैं। यानी मैंने जो पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले जो है वो प्रोडक्ट के प्राइसेस को इंक्रीज़ किया या उसके इंक्रीज़ प्राइसेस को दिखा के उसके ऊपर जो है वो 50%, 40% या 30 या 60% डिस्काउंट दिखा रहे हैं। बहुत दफ़ा हमने एक्सपीरियंस किया है कि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है मिसाल के तौर पे $100 है और वो आपको जो है वो $40, $50 या उससे भी कम के ऊपर मिल रहा है। और इस तरह की जो अच्छी सेल्स हैं जिसके ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफ़र किए जाते हैं या जो कम प्राइसेस के ऊपर ऑफ़र की जा रही होती हैं, वो ज़्यादातर इस तरह के ओकेजन्स होते हैं जब कोई स्टोर बंद हो रहा है या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि क्लियर करनी है, सीज़न ऑफ हो रहा है, सीज़न जो है वो ख़त्म हो रहा है और सीज़न के बाद नए सीज़न के आइटम आने वाले हैं या मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई मार्केट लगी और वो मार्केट का टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद अब जो आइटम्स लेफ्ट ओवर हैं उसको जो है वो क्लियरेंस के ऊपर लगा दिया जाएगा और अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर उसको पब्लिक को ऑफ़र किया जाएगा और वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाथ के हाथ बिक भी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पड़ी रहती हैं, वो प्रोडक्ट इन्फीरियर क्वालिटी की होती हैं, हल्की क्वालिटी की होती हैं या वो अच्छी नहीं होती और डैमेज होती है, उनको कोई लेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग आके उनको हाथों हाथ ले भी लेते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह की सेल से, इस तरह की क्लियरेंस इवेंट से फ़ायदा उठाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे नज़र आते हैं और मैंने बहुत दफ़ा इस तरह का एक्सपीरियंस किया है। तो आज भी इसी तरह का एक इवेंट है, एक ओकेजन है, तो अभी वहीं जाके उसको चेकआउट करते हैं कि वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, वहाँ पे किस तरह की सेल्स है। और आज जो क्लियरेंस इवेंट है या जो सेल्स लगी हुई हैं वो फर्नीचर आइटम्स के ऊपर है और ये फर्नीचर आइटम यहाँ पे कम प्राइसेस के ऊपर मुझे लगता है कि मिल जाएंगे। आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस सेल से, इन क्लियरेंस प्राइसेस से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद हों। तो पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि जब कहीं पे कोई सेल लगती है या कोई क्लियरेंस प्राइसेस के ऊपर या बहुत ही कम प्राइसेस के ऊपर अच्छे ब्रांडेड आइटम या अच्छे आइटम जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँच जाते हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं और इस तरह की चीज़ें हमने बहुत दफ़ा पहले भी एक्सपीरियंस की हैं। तो आज देखते हैं कि आज क्या माहौल है। आज जो है वो फर्नीचर आइटम के ऊपर जो है वो सेल्स लगी हुई है। आई वुड से कि क्लियरेंस के ऊपर ये फर्नीचर आइटम्स आए हुए हैं। अब उसके अंदर कौन-कौन से आइटम्स हैं और किस-किस क्वालिटी के हैं, वो जाके उसको चेकआउट करते हैं। लेकिन जो पिक्चर्स में देखा है, वीडियोज़ में देखा है, वो सारे आइटम जो है वो अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। सो लेट्स गो देयर और चेकआउट करते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है। इस पर्टिकुलर सेल्स इवेंट का जो टाइम है वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक है, बट आई डोंट नो कि 5 बजे तक कितनी चीज़ें रहती हैं। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे चले जाएँगे तो उसके बाद वहाँ पे क्या बचता है और कुछ बचता भी है या नहीं, तो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। बट लेट्स गो देयर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है। अच्छा, अभी ये आसपास देखें ना तो आपको शोरूम्स नज़र आएंगे, बड़े बड़े शोरूम्स बने हुए यहाँ हाई पॉइंट के अंदर। साल में 2 दफ़ा फर्नीचर मार्केट लगती है। पार्किंग डेक के अंदर एंटर हुए और असल में पार्किंग डेक का जो ऊपर से इसकी जो सीलिंग है ना इतनी लो बनी हुई, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि गाड़ी का छत ना लगे, लेकिन अच्छा खासा फासला मैं दिखाता हूँ। वो देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पार्क किया, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं है, ये देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इतना फ़र्क है छत से। तो बहुत इन्होंने लो बनाया हुआ ना ताकि कोई बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे एंटर ना हो सकें। ये देखें ना इस तरह के शोरूम्स बने हुए हैं यहाँ पे, बिल्डिंग के बड़े बड़े शोरूम्स हैं। तो ये देखें इतनी बड़े पैमाने पे जो है ना यहाँ पे आइटम्स हैं, फर्नीचर आइटम्स, ये सब सेल के ऊपर हैं। चेयर्स हैं इस तरफ, वहाँ पे टेबल्स हैं। अच्छा भाई, हम लोगों ने सेल से कुछ आइटम्स परचेज़ किए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक प्राइसेस का आइडिया देने के लिए जो है ना वो दिखा रहा हूँ। अब ये वाला जो बेड है, आई थिंक ये सॉलिड वुड का बेड है, ये लेट्स सी, पूरी हैवी सॉलिड वुड है। ये नॉर्मली जो है ना वो मेरे ख्याल से $500-600 का तो होगा, ये $400-500 का कम से कम होगा, अराउंड इतना होगा। तो ये हमें पर पीस जो है वो $200 का मिला है। सी दैट। इसी तरह से कुछ और आइटम्स हैं। ये चेयर अगर कोई आप नॉर्मली परचेज़ करने के लिए जाएँ तो मे बी $80-90, $70-80 ये मेरे ख्याल से इतना होता है। अब ये $30 की थी, ठीक है। इसी तरह से ये वाली चेयर्स देखें, सॉलिड चेयर्स हैं, सिर्फ $20 की लगी हुई, तो ये सेपरेटली जो है वो सेल हो रही हैं। इस तरह के आइटम्स हैं यहाँ पे, इसके प्राइस चेक करें, ठीक है। किसी को कोइन बॉक्स स्प्रिंग चाहिए, यानी कि जो मैट्रेस के नीचे रखा जाता है, वो $45 का है। अब ये सारी चेयर्स जो हैं वो $30 की हैं और
ये देखें चेयर्स का साइज़ देखेंगे, इस तरह से ये सोफ़ा चेयर्स को कह सकते हैं, सोफ़ा सीट कह सकते हैं। तो ये है वो, और ये सब $30 की है। ये 150 का, ये भी सॉलिड वुड है। बुक्स $1 की पड़ी हुई यहाँ पे, $1 ईच। तो ये देखिए, ये काफ़ी वैरायटी की यहाँ पे फर्नीचर था, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी जल्दी सोल्ड हो गई। खासकर जो बड़े बड़े आइटम्स हैं ना, वो काफ़ी जल्दी सेल हो गए। अभी भी खैर अच्छे खासे आइटम मौजूद हैं। ये है कि वो एक जैसे मैचिंग के ना ढूंढना वो मुश्किल हो जाता है, खासकर चेयर्स के हवाले से। अच्छा, सामान कैरी करने के लिए मैंने एक वैन बोरो की, अपने रिलेटिव से नज़दीकी रहते हैं, उनको मैंने कहा कि वैन दे दें, और बाकी मैंने अपनी गाड़ी में भी जगह बना ली थी। तो दोनों गाड़ियों के अंदर जो है वो सामान आ गया आराम से। कुछ चीज़ें जो हैं वो इस वैन के अंदर रख दी और कुछ चीज़ें अपनी गाड़ी के अंदर रख दी हैं। तो सारी चीज़ें आ गई हैं, अब बस घर की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आप सामान खरीदते हैं, बड़े आइटम खरीदते हैं, तो गाड़ी भी फिर बड़ी होनी चाहिए, गाड़ी के अंदर जगह होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकअप ट्रक अपने पास रखते हैं। लोगों के पास पुराने पिकअप ट्रक भी होते हैं, या अगर किसी के पास नहीं है तो फिर उसको डिलीवरी अरेंज करनी पड़ती है। तो ये सीन है यहाँ पे डेफिनेटली। अच्छा भाई देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो इस वैन के अंदर आ गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर भी आ गई। तो जो इसका हेड बोर्ड है वो घर पहुंच गए, और सामान अंदर कर लिया। घर के अंदर अभी इसकी सेटिंग करेंगे, लेकिन खैर सामान अंदर आ चुका है। अच्छी खासी एफर्ट लग गई उसको अंदर लाने में। सामान भारी है, तो उसमें अच्छा खासा जो है ना वो हालत टाइट हो गई। बट एनीवेज वो सारा कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से तो उन्होंने हेल्प करवा दी थी, घर में खुद ही उसको फिर ला के जो है वो अंदर करना। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये सारा सिलसिला यहाँ पे जो है ना इस तरीके से हो रहा होता है। अगर किसी को हेल्प चाहिए, किसी को लेबर चाहिए, किसी को डिलीवरी की सर्विसेज चाहिए, तो फिर वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अदरवाइज लोगों के पास अपनी जो है वो गाड़ियाँ होती हैं या ट्रक्स होते हैं, जिसके अंदर वो ला के खुद ही अपनी मदद आपके तहत लोड या अनलोड कर देते। लोडिंग तो वहाँ से हो गई, जिनके बंदे थे उन्होंने जो है वो लोडिंग करवा दी थी, बाकी घर आके फिर अनलोडिंग आपने खुद ही करनी होती है। तो ये सारा सिलसिला होता है। अच्छा, जहाँ तक इस पर्टिकुलर सेल्स का और क्लियरेंस का ताल्लुक है, आई थिंक ये इन्होंने जो है वो किसी मकसद के लिए, किसी को डोनेशन करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया था। जहाँ पे फर्नीचर मार्केट लगती है वहाँ पे सारे शोरूम्स हैं, तो वहीं पे ये सारा सेल्स का और क्लियरेंस का सिलसिला था। और बहुत सारे वैरायटी ऑफ फर्नीचर आइटम्स थे और रग्स थे और डेकोरेशन पीसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया और वहाँ का जो सेटअप था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे जो भी चीज़ें परचेज की जा रही थी वो कार्ड के थ्रू ही परचेज की जा रही थी, कैश एक्सेप्टेबल नहीं था और उस पर कोई टैक्स नहीं था। हमें ये समझ में आया कि ये सारे जितना भी इनकी सेल्स होगी, इसको ये कलेक्ट करके आई थिंक कहीं पे ये डोनेट कर रहे होंगे, या उसका कुछ पोर्शन डोनेट करेंगे, या लोगों से भी कह रहे थे अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ देना है तो वो आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला मुझे समझ में आया। खैर ओवरऑल सेल्स अच्छी थी, और उसमें से कुछ जो है वो डिफेक्टिव और डैमेज आइटम भी थे, लेकिन ये सारा का सारा नया माल ही था, इस पर कोई यूज आइटम नहीं थे। और ओवरऑल जो सेल्स के अमाउंट थे, जो डिस्काउंटेड प्राइसेस थे, वो काफ़ी अच्छे सेल्स अमाउंट और डिस्काउंटेड प्राइसेस इन्होंने ऑफर किए थे। ये सारा सिलसिला था आज का। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। इसी तरह से यहाँ पे जब फर्नीचर की मार्केट खत्म होती है, उसके बाद जो सैंपल्स होते हैं वो भी सेल्स के ऊपर आ जाते हैं या आ सकते हैं, या इसी तरह के सिलसिले यहाँ पे होते रहते हैं। तो फर्नीचर के हवाले से यहाँ पे सेल्स लगती रहती है। इसी तरह से अगर कोई स्टोर क्लोज हो रहा हो तो वहाँ पे भी क्लियरेंस हो सकती है। अच्छा भाई, तो ये सारा माहौल था, ये सारी हमारी एक्टिविटी रही। तो यहाँ पे किस तरीके से सेल्स होती हैं उसके हवाले से एक आइडिया देने के लिए, एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो मैंने आपके साथ फॉर द पर्पस ऑफ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, और जो ही हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो एक्टिविटीज़ रही और यहाँ पे क्या माहौल होता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं, तो यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके साथ ये वीडियो मैंने शेयर की। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।